इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 7 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें कुछ हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे स्ट्रक्चर है मे प्लस आई, मे आई प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट है माइट आई प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर है कुड आई प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और अगला है कैन आई प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है जिनसे आप अनुमति लेते हैं, तो बारीकी अंतर को इसमें समझना है कि इन चारों में क्या अंतर है। मे आई का प्रयोग करते हैं जब अनुमति आपको अनुशासन के रूप में लेना हो। यदि आप क्लास में जाते हैं तो शिक्षक से आप अनुमति लेते हैं जो कि अनुशासन के रूप में है। आप कहीं पर कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, आपको अपने बॉस से मिलना है तो उनके चैम्बर में जब जाते हैं तो अनुशासन के रूप में आपको अनुमति लेना पड़ता है। तो उस स्थिति में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई कम इन प्लीज, ये अनुशासन के रूप में हुआ। लेकिन माइट आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका छाता ले सकता हूं? यह फॉर आस्किंग परमिशन, किसी तरह का आप परमिशन देना हो तो अनुशासन में छोड़ करके आप किसी से कोई चीज मांगते हो, आपको उसको जरूरत आपको पड़ गया हो, तो आप माइट आई का प्रयोग कर सकते हैं। कुड आई का प्रयोग करते हैं, काफी विनम्रता से अनुमति लेते हैं, काफी विनम्र भाव से। यू शो योर हम्बलनेस टू द ग्रेटर एक्सटेंट, आप पूर्णतः जो है सो आप विनम्र भाव से किसी चीज को करने की अनुमति लेते हैं, तो उसमें कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई यूज योर रेड पेन, कुड आई यूज योर मोबाइल, कुड आई टेक योर अम्ब्रेला फॉर सम टाइम। तो इसका मतलब उसमें काफी विनम्रता भाव जो है सो दर्शाता है। कैन से जो प्रयोग करते हैं उसमें शिष्टाचार, आप ट्रेन पर चल रहे हैं तो आप शिष्टाचार से कहते हैं कि कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर फॉर सम टाइम, कैन आई प्ले हियर, कैन आई टेक योर पेन। एक अनुशासन के रूप में आपका मे आया। किसी कार्य को करने की अनुमति लेते हैं तो उसमें माइट का प्रयोग, काफी विनम्रता से आप किसी कार्य को करने की अनुमति लेते हैं तो कुड आई। और एक शिष्टाचार के नाते, एक शिष्टाचार है कि किसी का कलम रखा हुआ है, मुझे उसकी जरूरत पड़ गई तो उनसे पूछ लेंगे कि भाई कलम किनकी है, तो कोई व्यक्ति बताया कि हाँ मेरी है, तो आप एक शिष्टाचार के नाते जो है, आप शिष्टाचार के नाते उनसे आप कलम ले सकते हैं कैन आई का प्रयोग करके। तो इन चारों में आपने बारीकी अंतर को समझा। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स, प्रेजेंट इनफिनिट में होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार नीड या नीड्स होगा, पास्ट में नीडेड, और अन्य मॉडल के साथ भी नीड का प्रयोग करते हैं। इस नीड के साथ दो प्रयोग होते हैं, नाउन आते हैं या भर्ब आते हैं। तो जो भर्ब आते हैं वो 2 + V1 लगकर आते हैं, ठीक है। जैसे आई नीड ए बुक ऑफ फिजिक्स, नाउन आया। निगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट नीड दिस बुक, मुझे इस किताब की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, डू यू नीड सम वाटर, क्या आपको कुछ पानी की जरूरत है। WS से बना सकते हैं, व्हेन डू यू नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत कब है।
हाउ डू यू नीड दिस वॉच, तुम्हें इस घड़ी की कैसे जरूरत है। तो ये हुआ आपका नीड के साथ नाउन का प्रयोग किया। आप इसको पास्ट में भी कर सकते हैं। आई नीडेड ए बुक ऑफ फिजिक्स, जरूरत थी, नीडेड पास्ट में हुआ, जरूरत थी। आई नीडेड सम मिल्क, मुझे कुछ दूध की जरूरत थी। जब इसका निगेटिव करेंगे तो नीडेड पास्ट में है, तो पास्ट में रहने पर डिड का प्रयोग करते हैं। आई डिड नॉट नीड दिस बुक, मुझे इस किताब की जरूरत नहीं थी। डिड यू नीड दिस बुक, क्या तुम्हें इस किताब की जरूरत थी। व्हेन डिड यू नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत कब थी। अब इसमें विल या शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं अन्य मॉडल के रूप में। आई शैल नीड ए बुक ऑफ फिजिक्स, मुझे एक फिजिक्स की किताब की जरूरत होगी या पड़ेगी। यू विल नॉट नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रोगेटिव में विल को आगे करेंगे। विल यू नीड दिस बुक, क्या तुम्हें इस किताब की जरूरत पड़ेगी या जरूरत होगी। व्हेन विल यू नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत कब पड़ेगी। अब देखिए है, डू यू नीड दिस वॉच, क्या तुम्हें इस वॉच की घड़ी की जरूरत है। डू यू नॉट नीड, क्या तुम्हें इस घड़ी की जरूरत नहीं है। या डोंट, डू यू नॉट को आप डोंट यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको नॉट लिखना है, यहाँ पर DONOT नहीं लिखेंगे, डोंट। इंट्रोगेटिव में शॉर्ट फॉर्म में नॉट लिखा जाता है। डोंट यू नीड दिस वॉच, क्या तुम्हें इस घड़ी की जरूरत नहीं है। व्हेन डू यू नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत कब है। ये नाउन था, आपको जो बताए उसमें नीड के बाद नाउन था। अब वर्ब आएगा तो 2+V1 रूप में। तो देखिए, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। आई नीड टू इन्फॉर्म देम, मुझे उन लोगों को खबर करने की जरूरत है। तो इसमें आप देखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में SAIS लगेगा। और जो अब आई है तो आई के अनुसार तो एस नहीं लगेगा। शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, राम नीड्स टू लर्न इंग्लिश, राम एंड श्याम नीड टू गो देयर। ठीक है, दे नीड टू स्टे हियर, उन्हें यहाँ ठहरने की जरूरत है। यू नीड टू इन्फॉर्म देम, तुम्हें उन लोगों को खबर करने की जरूरत है। अब इस वाक्य में देखिए, पास्ट में ही नीडेड टू बाय दिस बुक, उसे इस किताब की जरूरत थी, नीडेड है, नीडेड। यू नीडेड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी। आई नीडेड टू इन्फॉर्म देम, मुझे उन लोगों को खबर करने की जरूरत थी। यू नीडेड टू इनवाइट हिम, तुम्हें उन्हें इनवाइट करने की, निमंत्रण देने की जरूरत थी। यू नीडेड टू स्टे देयर, तुम्हें वहां ठहरने की जरूरत थी। तो ये पास्ट में हुआ। अब देखिए अन्य मॉडल के साथ, ही विल नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत होगी या पड़ेगी। आई विल नीड टू स्टे हियर, मुझे यहाँ ठहरने की जरूरत होगी। यू विल नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत होगी। ही विल नीड टू रीड दिस बुक, उसे इस किताब को पढ़ने की जरूरत होगी। अगला मे मॉडल का प्रयोग किए हैं। यू मे नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत पड़ सकती है। यू मे नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें आप दोनों चीज देख रहे हैं, नाउन भी आ रहा है
और भर भी आएगा तो 2 + V1। यू मे नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत पड़ सकता है। यू मे नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत पड़ सकता है। अब मस्ट, यू मस्ट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत अवश्य होगी या अवश्य पड़ेगी। यू मस्ट नीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब की जरूरत अवश्य पड़ेगी। यू मस्ट नीड ए रेड पेन, तुम्हें एक लाल कलम की जरूरत अवश्य पड़ेगी। यू मस्ट नीड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। यू मस्ट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तुम्हें कंप्यूटर के ज्ञान की जरूरत अवश्य पड़ेगी। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ही नीड्स टू बाय दिस बुक, उसे इस किताब को खरीदने की जरूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो 3 तरह से बनाए हैं। ही डज नॉट नीड टू बाय दिस बुक, मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इसको 3 तरह से हमने बनाया है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज में इस सभी का प्रयोग चलता है। जरूरत नहीं है, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसको 3 तरह से बनाएंगे। पहला, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट नीड, सब्जेक्ट के अनुसार +2 + V1। दूसरा, सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट हैव +2 + V1। और तीसरा, सब्जेक्ट प्लस नीडंट, कोई सब्जेक्ट रहेगा नीडंट, नीड्स नॉट नहीं होता है, याद रखना है। नीड्स नॉट गलत होगा, इसमें याद रखिएगा। नीड्स नॉट जो है वो गलत है, इसको ध्यान रखेंगे। ही नीडंट कोई सब्जेक्ट रहे, यू नीडंट, आई नीडंट, दे नीडंट, राम नीडंट, राम एंड श्याम नीडंट बाय दिस बुक, मतलब उसे इस किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें देखिए तीनों वाक्य में डू नॉट या डज नॉट नीड आया तो वर्ब आया 2 + V1, और डू नॉट या डज नॉट हैव आया तो वर्ब आया 2 + V1। लेकिन नीडंट जब आया तो वर्ब के पहले 2 हट गया, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे कहेंगे तुमको यह किताब बेचने की जरूरत नहीं है, किस लिए बेच रहे हो? तुम्हें यह गाय बेचने की जरूरत नहीं है, अच्छी गाय है, क्यों बेच रहे हो? तो कह सकते हैं ही डजंट नीड टू सेल दिस काउ, तुम्हें इस गाय को बेचने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ही डजंट हैव टू सेल दिस काउ, या ही नीडंट सेल, ही नीडंट सेल, टू नहीं आएगा, ही नीडंट सेल दिस काउ। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या उसे इस किताब की जरूरत है, क्या से रहेगा इंट्रोगेटिव। डज ही नीड टू बाय दिस बुक, नीड ही, जब नीड को ही आगे निकाल देंगे तो वर्ब के पहले 2 हट जाएगा, नीड ही बाय दिस बुक। या डज ही हैव, तब डज ही हैव से बनाएंगे तो 2 + V1 आ जाएगा। डज ही हैव, यहाँ हैव का मतलब नीड आ रहा है। डज ही हैव टू बाय दिस बुक, क्या उसे इस किताब को खरीदने की जरूरत है। अब अगला एग्जाम्पल देखें, ही नीडेड, पास्ट में है, जरूरत थी, नीडेड मीन्स जरूरत थी, जरूरत था, थे, थी, अर्थ के विचार से आप प्रयोग कर लेंगे। ही नीडेड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी। अब इसको आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, पास्ट में है तो V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड निकलेगा, तो ही डिड नॉट नीड टू
लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ही डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश। ऐसा देखें, अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, क्या उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, तो डिड ही नीड टू लर्न इंग्लिश। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डिड ही नीड के जगह पर हैव, डिड ही हैव टू लर्न इंग्लिश। या इसको एक ढंग से निगेटिव एक तरह से आओ, इसका बनेगा, देख लीजिए, एक बनाए थे डिड नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश या डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, या एक तरह से और बना सकते हैं, ही नीडंट करके हैव इसमें जोड़ देंगे तो पास्ट हो जाएगा, ही नीडंट हैव। अब नीडंट हैव लाएंगे तो हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे, ही नीडंट हैव लर्नड इंग्लिश, ये भीतरी हो गया, नीडंट हैव पास्ट में हो गया, जरूरत थी के अर्थ में निगेटिव में, तो ही नीडंट हैव लर्नड इंग्लिश। तो इसको बना सकते हैं, नीडंट इंट्रोगेटिव पहला बनाए, डिड ही नीड तब टू लर्न इंग्लिश, या डिड ही हैव टू लर्न इंग्लिश, नीड ही हैव लर्नड इंग्लिश, नीड ही हैव, नीड ही हैव, जब हैव लगा दिए तो भीतरी हो जाएगा, तो क्या कोई काम करने की जरूरत थी, तो उसको आप तीनों तरह से बना सकते हैं। अब इसी का भी निगेटिव बनाएंगे, इसी का निगेटिव, क्या उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं थी, क्या उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं थी, तो डिडंट ही नीड टू लर्न इंग्लिश, डिडंट में आप कर सकते हैं, या डिडंट ही हैव टू लर्न इंग्लिश, या नीडंट, नीडंट इसी में नीडंट ही हैव लर्नड इंग्लिश, तीनों से बना सकते हैं। ठीक है, अब अन्य तरह के जो प्रयोग हैं, अब जैसे देखिए फ्यूचर में है, ही विल नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत होगी, अब उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं होगी, तो ही विल नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव, क्या उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत होगी, तो विल ही नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत कब होगी, तो व्हेन जब प्रयोग करेंगे तो व्हेन विल ही नीड टू लर्न इंग्लिश। अब ही मे नीड दिस बुक, तो ही मे नॉट नीड दिस बुक, मे ही इंट्रोगेटिव, मे ही नीड दिस बुक, देख रहे हैं इसका प्रयोग। तो ये था आपका स्ट्रक्चर जो था, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्रेजेंट में, पास्ट में नीडेड, और अन्य मॉडल के साथ भी मैंने नीड का प्रयोग आपको विस्तार से यहाँ पर बताया। अब इसमें हम प्रयोग देखेंगे एक और स्ट्रक्चर का, अगला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डेयर, तो डेयर या डेयर्स, पास्ट में डेयर्ड, अन्य मॉडल के साथ भी आ सकता है डेयर, मॉडल प्लस डेयर,
किसी भी मॉडल के बाद भर पहला रूप में आ जाएगा, डेयर प्लस इसमें 2 प्लस V1, इसके साथ सिर्फ भर भी आता है। तो इस डेयर या डेयर्स जो आया, इसका मतलब होता है साहस करना। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, ही डेयर्स, ही के अनुसार तो डेयर्स हो जाएगा, ही डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने का साहस करता है, साहस करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ। आई डेयर टू गो एलोन, मैं अकेले जाने का साहस करता हूं। राम डेयर्स टू फाइट विथ हिम, राम उससे लड़ने का साहस करता है। ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहां जाने का साहस करता है। अब पास्ट में कर दीजिए, ही डेयर्ड, ही साहस करता था या किया, डेयर्ड मीन्स साहस किया या साहस करता था। He dared to speak English. He dared to speak English when he was only 10. जब वह 10 साल का मात्र था, तो उस समय भी जो है वह अंग्रेजी बोलने का साहस करता था। अब अन्य मॉडल के साथ, he will dare to go alone, वह अकेले जाने का साहस करेगा। He may dare to go alone, तो फ्यूचर था तो साहस करेगा। अब may dare में मन सकता है से संभावना, he may dare वह साहस कर सकता है। He may dare to go alone, वह अकेले जाने का वहां साहस कर सकता है, लेकिन संभावना है, कर भी सकता है न भी कर सकता है। He must dare to go alone, यहां मस्ट का ही प्रयोग कर सकते हैं। He must dare to go alone, वह अकेले जाने का साहस अवश्य करेगा। He should dare to go alone, उसे अकेले जाने का साहस करना चाहिए। He should dare to speak English, उसे अंग्रेजी बोलने का साहस करना चाहिए। तो अन्य मॉडल के साथ भी आपने डेयर का प्रयोग देखा। अब इसमें अन्य प्रयोग को देखें। जैसे मैंने लिखा, ही डेयर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ही डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने का साहस करता है। डेयर या डेयर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, साहस करता है। जब इसका निगेटिव आप बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पहला बना सकते हैं, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने का साहस नहीं करता है। बना सकते हैं ही डेयरंट, जैसे नीड में आप नीडंट लाते थे वैसे डेयरंट का प्रयोग करेंगे। तो नीडंट करते थे तो 2 प्लस V1 के जगह पर सिर्फ V1, 2 हट जाता था। इस पे भी वही बात है, ही डेयरंट करेंगे तो 2 हट जाएगा। ही डेयरंट स्पीक इंग्लिश, देखें। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या से हिंदी शुरू होगा, क्या वह अंग्रेजी बोलने का साहस करता है। डज ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश,
एक और मॉडल छूट गया, उसको हम दे सकते हैं ही कैन डेयर। कैन का जो प्रयोग है वह क्षमता को दर्शाता है। ही कैन डेयर टू गो अलोन, वह अकेले जाने का साहस कर सकता है क्योंकि उसमें उतनी क्षमता है, उतना साहस उसके पास है। तो ही कैन डेयर टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने का साहस कर सकता है क्योंकि उसमें साहस करने की क्षमता है। तो कैन डेयर का भी प्रयोग इस मॉडल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव और इंटरोगेटिव डेयर का प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, या डेयर को ही आगे निकाल दें। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आ गया, तो डेयर ही टू हट जाएगा। जब डेयर को आगे निकालेंगे या डेयरंट करेंगे, इंटरोगेटिव में डेयर को आगे निकालें या उसी में नॉट का प्रयोग हो डेयरंट, तब हट के पहले टू हट जाएगा। डेयर ही स्पीक इंग्लिश। डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, हाउ डज ही डेयर टू कम हियर, वह यहाँ आने का साहस कैसे करता है। हाउ से बनाए कि हाउ डज ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो डू डज लगाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस टू प्लस V1। इसी WH को एक तरह से और बना सकते हैं, हाउ डेयर, डायरेक्ट आप डेयर ला सकते हैं, नॉट डेयर्स, नॉट डेयर्स, डेयर्स नहीं लाएंगे यहाँ पर, चाहे कोई सब्जेक्ट रहे, मतलब WH के बाद डेयर ही आएगा। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि ही सब्जेक्ट है तो डेयर्स लिखेंगे। WH में या इंट्रोगेटिव में या निगेटिव में बनाए डेयरंट, तो डेयर्स नॉट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में पहले डेयर्स नहीं आना चाहिए और WH के बाद भी डेयर्स नहीं आना चाहिए, चाहे कोई सब्जेक्ट रहे। तो हाउ डेयर ही, तो डेयर जब आ गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी में तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद टू हट जाएगा, हाउ डेयर ही स्पीक इंग्लिश। ये हुआ आपको प्रेजेंट में हुआ। अब इसी का पास्ट देखें तो पास्ट में क्या हो जाएगा, ही डेयर्ड, डेयर्ड मीन्स साहस करता था या साहस किया। ही डेयर्ड टू स्पीक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोलने का साहस किया। अब निगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट डेयर, पास्ट में है, ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, या ही डेयर्ड नॉट, ही डेयर्ड नॉट स्पीक इंग्लिश। डेयर में भी आप नॉट लगा सकते हैं, डेयर्ड, डेयर्ड नॉट, तो उसने अंग्रेजी बोलने का साहस नहीं किया या नहीं करता था में आप डिड नॉट डेयर करेंगे तो टू प्लस V1, और डेयर्ड नॉट हो जाएगा तो टू हट जाएगा, सिर्फ V1। अब इंट्रोगेटिव में करेंगे तो डिड ही डेयर, डिड आगे निकल गया, डिड ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी बोलने का साहस किया, या इसमें आप डेयर्ड पहले भी निकाल सकते हैं, तो डेयर्ड ही तो टू हट गया, डेयर्ड ही टू, जो टू स्पीक लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, डेयर्ड ही स्पीक इंग्लिश। WH से ही बना सकते हैं, हाउ डिड ही डेयर टू कम हियर, उसने यहाँ आने का साहस कैसे किया, तो हाउ डिड ही डेयर, पास्ट निफिट में है तो डिड से बनाए। अब डायरेक्ट आप डेयर्ड भी ला सकते हैं, हाउ डेयर्ड ही कम हियर, उसने यहाँ आने का साहस कैसे किया, दोनों से, डिड ही डेयर या डेयर्ड ही, तो डिड से बनाएंगे तो डिड ही डेयर तब टू प्लस V1, इन्फिनिटिव रूप में आएगा, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस V1। हाउ डेयर्ड किए तो सब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब सिर्फ V1, उससे पहले टू हट जाता है। अब इसमें और सभी मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं।
वो सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्ट्रक्चर में आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस अन्य मॉडल इसमें रहेंगे, मॉडल प्लस डेयर। तो मॉडल के साथ डेयर आएगा तो वर्ब टू प्लस V1 होगा। जैसे ही मे डेयर टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने का साहस कर सकता है, संभावना है, मे से संभावना होता है। अब ही मे नॉट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में मे को पहले ला दीजिए, मे ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, जैसे ही बना सकते हैं। ही कैन डेयर, अगर कैन डेयर ला रहे हैं, ही कैन डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी बोलने का साहस कर सकता है, क्योंकि क्षमता है, कैन से क्षमता का बोध होता है। इन निगेटिव, ही कैनॉट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव, कैन ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश। WH, हाउ कैन ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश। शुड डेयर भी ला सकते हैं, शुड डेयर, साहस करना चाहिए, शुड लगा हुआ है, साहस करना चाहिए। ही शुड डेयर टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का साहस करना चाहिए। ही शुडंट डेयर टू गो एलोन, उसे अकेले जाने का साहस नहीं करना चाहिए, सलाह के रूप में दे रहा है। शुड ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसको अंग्रेजी बोलने का साहस करना चाहिए। व्हेन शुड ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का साहस कब करना चाहिए। वाई शुड ही डेयर टू गो एलोन, उसे अकेले जाने का साहस क्यों करना चाहिए, किसी का प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट डेयर, ही मस्ट डेयर टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने का साहस अवश्य करना चाहिए। ही मस्ट नॉट डेयर टू गो एलोन, उसे अकेले जाने का साहस अवश्य नहीं करना चाहिए। मस्ट ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश, इंट्रोगेटिव हो गया, क्या उसे अंग्रेजी बोलने का साहस करना चाहिए। इसी में प्रयोग कर सकते हैं कुड डेयर, ही कुड डेयर टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने का साहस कर सकता था, भूतकाल में वह अंग्रेजी बोलने का साहस कर सकता था। अब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ आप इसी को आगे निकाल दीजिए, WH है तो WH के साथ इसको पहले निकाल दीजिए। तो डेयर में भी आप डेयर के पहले मे का प्रयोग कर सकते हैं, कैन का, शुड का, मस्ट का, कुड का, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए एक स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, बहुत अच्छा प्रयोग है इसका। यूज टू का मतलब होता है वैसे वाक्य को बताना जो भूतकाल का हो और भूतकाल से किसी के आदत का बोध हो और वह आदत वर्तमान में नहीं हो। जैसे वह सिगरेट पिया करता था, मतलब पहले पीता था अब नहीं पीता है। वह यहाँ आया करता था, पहले आते थे अब नहीं आते हैं। मैं सुबह में टहला करता था, मतलब अब मैं नहीं टहलता हूँ, पहले टहला करते थे। तो भूतकाल की आदत जो अब वर्तमान में नहीं है उसे बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज टू कम हियर, वह यहाँ आया करता था। हिज फादर यूज टू टीच, उसके पिताजी पढ़ाया करते थे, मतलब अब पढ़ाते नहीं हैं। ही यूज टू टीच, वह पढ़ाया करता था। राम यूज टू हेल्प, राम मदद किया करता था, मतलब अब करता नहीं है। His grandfather used to sit under this tree, उसके दादाजी इस पेड़ के नीचे बैठा करते थे। इसका मतलब अब नहीं बैठते हैं, इसका मतलब या तो स्वर्ग सिधार गए या उनको अब चलने की ताकत नहीं है कि यहाँ पर वो आ सके। मतलब पास्ट में वह कार्य हुआ करता था, अब वह कार्य होता नहीं है। तो यह आपका पार्ट 7 था इंग्लिश स्ट्रक्चर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अंग्रेजी में अपने राइटिंग स्किल को, अंडरस्टैंडिंग स्किल को और जो आप बोलते हैं
स्पीकिंग जो आपका स्किल है उसको आपको यह डेवलप करेगा। ठीक है, धन्यवाद।